आज हम शुरू करते हैं बीएमसी का पेंट पार्ट। और इससे पुराने लेक्चर बीएमसी के यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं। कल हम लोग ने स्टोन्स पढ़ा था, टिम्बर पढ़ा था। आज हम लोग पेंट पढ़ते हैं और ऐसे ही फर्दर बीएमसी पूरा कंप्लीट कर देंगे अलग अलग टॉपिक्स करके। और इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेंट से। ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, एक तो इसमें आदमी क्या होता है, इसको एक तो लास्ट में पढ़ता है फर्स्ट थिंग बीएमसी में, तो इसलिए भूल जाता है आदमी। तो पेंट पे भी हम लोग को काफी फोकस रखना पड़ेगा, एक मेजर पोर्शन आ जाता है कभी कभी। तो शुरू करते हैं। पेंट पेंट के देखिए मल्टीपल चीजों से मिलके पेंट बनता है, जिसमें है बेस, देन व्हीकल जिसे बाइंडर कैरियर भी बोलते हैं, पिगमेंट, सॉल्वेंट, ड्रायर और एक्सटेंडर जिसे अडल्ट्रेंट्स या फिर फिलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबका एग्जांपल और रोल क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। बेस का जो रोल है, ये बल्क ऑफ पेंट प्रोवाइड करता है और ओपेकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन व्हीकल का काम क्या है, व्हीकल को कैरियर भी बोलते हैं और बाइंडर भी बोलते हैं। जैसे इसके नाम में लिखा है बाइंडर है, ये बाइंड करने में हेल्प करता है, कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन। ठीक है, पिगमेंट पिगमेंट तो आपको पता ही होगा, कलर देता है और स्मॉल इम्परफेक्शंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर सॉल्वेंट या फिर थिनर, ये स्प्रेडिंग इंक्रीज करता है। देन ड्रायर, ड्राइंग पेंट क्विकली, पेंट को इजीली ड्राई करने के लिए हेल्प करता है। देन अडल्ट्रेंट्स फिलर्स एक्सटेंडर्स बोल सकते हैं, जैसे इसके नाम में लिखा है। एक तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है पेंट के और डिक्रीज करता है कॉस्ट को। ठीक है, देन एग्जाम्पल क्या क्या है, बेस का एग्जाम्पल है वाइट लेड, रेड लेड, लिथोफोन एंड जिंक ऑक्साइड। लिथोफोन क्या होता है, ये लेड एसीटेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे लेड एसीटेट ही लिथोफोन होता है। इसका सेकेंडरी नाम है, काफी बार पूछ लेते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस के एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, व्हाइट लेड, रेड लेड, लिथोफोन, जिंक ऑक्साइड, जिंक। फिर व्हीकल के बारे में बात करते हैं, व्हीकल बाइंडर या कैरियर, इसमें कौन कौन से आते हैं, टंग ऑयल आता है, पॉपी ऑयल होता है, लिंसेड ऑयल आता है, नट ऑयल आता है, स्टैंड ऑयल आता है। फिर पिगमेंट, कलर देते हैं, जिंक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये कुछ एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर थिनर जिसे सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ये पतला करने में हेल्प करता है पेंट को, ताकि स्प्रेडिंग इंक्रीज हो सके। टर्पंटीन हो गया, नेप्था हो गया, बेंजीन हो गया, स्पिरिट हो गया। देन ड्रायर, ड्रायर का एग्जाम्पल क्या क्या है, लिथार्ज हो गया, लेड हो गया, ऐसे लेड एसीटेट हो गया, रेड लेड हो गया। ठीक है, ये ड्रायर के हेल्प में काम आता है, ये पेंट को क्विकली ड्राई करने में हेल्प करता है। फिर फिलर्स, एक्सटेंडर्स या फिर अडल्टेंट्स भी जैसे बोलते हैं। पहली बात तो इसको 25% ज्यादा नहीं यूज करते हैं, तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम 25% है। इसका एग्जांपल सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे जिप्सम भी बोलते हैं। एक मिनट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिप्सम नहीं बोलते इसे। बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम हाइड्रेट हो गया। देन फर्दर पढ़ते हैं कि व्हाइट लेड वुडन सरफेस पे यूज होता है, ये पूछा गया वो क्वेश्चन है। ठीक है, रेड लेड आयरन सरफेस पे, आयरन ऑक्साइड जो कि एक रेड लेड है, प्राइम कोटिंग ऑन आयरन सरफेसेस पे यूज होता है। ठीक है, फिर जिंक ऑक्साइड सल्फर अफेक्टेड सरफेस के लिए, टाइटेनियम पेंट इनेमल पेंट में यूज होता है। देन एल्यूमिनियम पेंट प्राइम कोटिंग एंड वुडन सरफेस के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम पेंट। और ल्यूमिनेसेंस पेंट यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा पेड़ों में, जैसे पेड़ हाईवे पे, पेड़ पे एक पेंट कर दिया जाता है जो ग्लो करता है जब उस पे लाइट पड़ती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो वो यही पेंट होता है। ठीक है, इट ग्लोज लाइक रेडियम इन व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक, देन टाइप्स ऑफ पेंट पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के पेंट होते हैं। एक पहला है एल्यूमिनियम पेंट, इसमें जो बेस है वो एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है, और व्हीकल जो यूज होता है वो स्पिरिट या फिर वार्निश यूज होता है। कहाँ यूज होता है, टावर में, पोल्स में, मेटल रूफ्स में, यहाँ पे यूज होता है। देन एस्बेस्टोस जिसे फायर पेंट भी बोलते हैं, जैसे कि इसके नाम में लिखा है। ठीक है, एस्बेस्टोस मिनरल यूज होता है। ठीक है, और व्हीकल में कुछ नहीं यूज होता है।
इट इज यूज फॉर स्टॉपिंग लीकेज और स्लोपी रूफ्स एंड गटर्स में यूज होता है। फिर बिटुमिनस पेंट नेचुरल एसफाल्ट होता है और रेसिडुअल बिटुमिन। इसका जो व्हीकल है वो मिनरल स्पिरिट या नैप्था यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? हाई वाटर रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। देन प्लास्टिक पेंट पे एसएससी जे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें प्लास्टिक पूछा गया था कि व्हीकल कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे यूज होता है वाटर। और इसका जो बेस है वो प्लास्टिक पाउडर है। कहाँ पे यूज होता है? फॉर इंटीरियर पर्पस, इंटीरियर वर्क्स में यूज होता है। ठीक है। देन सेल्यूलोज पेंट मिथाइल या फिर इथाइल सेल्यूलोज यूज होता है। और जो व्हीकल है वो हमारा पेट्रोल है। ठीक है। पेंटिंग ऑफ कार्स शिप्स एंड एरोप्लेन्स में यूज होता है। फिर सीमेंट पेंट व्हाइट कलर्ड सीमेंट होती है। वाटर एज अ व्हीकल यूज होता है और एक्सटीरियर सरफेस के लिए यूज होता है। फिर इनेमल पेंट वाइट जिंक या फिर वाइट लेड यूज होता है। और एज अ व्हीकल वार्निश यूज होता है इसमें। एसिड रेजिस्टेंस और एल्कलीज और वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। फिर इल्यूमिनेंस पेंट जैसे कि बताया था कैल्शियम सल्फाइड यूज होता है एंड वार्निश यूज होता है। शाइन्स लाइक रेडियम। ठीक। कैल्शियम सल्फेट और वार्निश यूज होता है। एंटी कोरोजन पेंट इसमें ऑयल पेंट यूज होता है प्लस लिंसीड ऑयल के साथ। और स्ट्रॉन्ग डायर को एज अ यूज करते हैं लिंसीड ऑयल। फिर कोल्टार बेस कोल्टार और इसमें जो व्हीकल है वो स्पिरिट है। कोल्स में यूज होता है। व्हीकल लिंसीड ऑयल यूज होता है और मोस्ट कॉमन होता है लिंसीड ऑयल। मोस्ट कॉमन एज अ व्हीकल यूज होता है। ठीक है। क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ऑर्डरलेस होता है। सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। स्टैंड ऑयल ड्राई स्लोली प्रोवाइड्स ड्यूरेबल एंड शाइनिंग सरफेस। फिर टंग ऑयल सुपीरियर पर्पस के लिए यूज होता है। पॉपी ऑयल प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्ट कलर। नट ऑयल ऑर्डनरी वर्क्स के लिए यूज होता है। लिथार्ज जैसे बताया था लेड एसीटेट नहीं लेड ऑक्साइड होता है। लेड एसीटेट तो एज अ ड्रायर यूज होता है। ठीक है। कॉमनली ऐसे लिथार लेड ऑक्साइड होता है। रेड लेड फ्रॉम प्राइम कोटिंग जिसे आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये प्राइम कोटिंग के लिए यूज होता है। फिर डिस्टेम्पर एक तरीके का पेंट होता है डिस्टेम्पर जो कि बनाया जाता है वॉक चौक वाटर प्लस लिंसेड ऑयल से। ओनली यूज फॉर इंटरनल वर्क। ठीक है। जैसे घरों में पेंट होता है वो डिस्टेम्पर होता है। देन पुट्टी कैसे बनाई जाती है? पुट्टी होता है पाउडर चौक और लिंसेड ऑयल का मिक्सचर। फिर वार्निश वार्निश क्या होता है? वार्निश होमोजीनियस मटेरियल होता है। रेजिनियस मटेरियल होता है कह सकते हो। रेजिनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। कैसे होता है? पहली बात तो एज अ बेस रेजिन मटेरियल यूज करते हैं। देन लिंसीड ऑयल यूज करते हैं एज अ व्हीकल। टर्पंटीन ऑयल यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट और अल्कोहल यूज करते हैं एज अ फिलर। फिर क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? पहली बात तो ब्राइटर अपीयरेंस को ब्राइट करता है और ब्रिलियंसी रेंडर करता है। ठीक है। देन वार्निश के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑयल वार्निश होता है। ठीक है। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रेजिन्स कौन कौन से यूज होते हैं? एम्बर और कोपाल पे क्वेश्चन पूछा गया था। लैक शेलैक पे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑयल वार्निश होता है। रेजिन्स यूज होते हैं एम्बर और कोपल और सॉल्वेंट यूज होता है बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। प्रॉपर्टी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए होता है और मोस्ट ड्यूरेबल होता है वो ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश सूखता धीरे है ना? यहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने। अच्छा यहाँ नहीं। ठीक है। देन स्पिरिट वार्निश ये ड्यूरेबल नहीं होता है। इसमें लैक और शेलैक यूज होता है एज अ रेजिन। मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज होता है और इजिली अफेक्टेड बाय वेदर एक्शन एंड ओनली यूज फॉर फ्रेंच पॉलिश। ठीक है। फ्रेंच पॉलिश में लैक और शेलैक यूज होता है और स्पिरिट वार्निश में यूज होता है। फिर वाटर वार्निश इसमें शेलैक यूज होता है। हॉट वाटर एज अ व्हीकल यूज होता है और मैप्स एंड पिक्चर्स में यूज होता है। देन एसफाल्ट वार्निश इसमें एज अ बेस एसफाल्ट यूज होता है रेजिन। और लिंसीड ऑयल और तरपंतीन ऑयल यूज होता है। फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है। देन वैक्स वार्निश एज अ वैक्स और तरपंतीन ऑयल और फर्नीचर में यूज होता है विद क्लॉथ।
माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उसके साथ यूज किया जाता है वैक्स वार्निश। और ये शाइनिंग जो होती है ना वुडन सरफेस पे, ये उसमें यही यूज किया जाता है वैक्स वार्निश। फिर स्पार वार्निश क्या होता है? स्पार वार्निश मरीन में यूज होता है टू रेजिस्ट मरीन इफेक्ट्स। देन स्पिरिट वार्निश तीन तरीके के होते हैं, लैक, शेलैक एंड फ्रेंच पॉलिश वार्निश, जैसे कि ऊपर पढ़ के आए थे हम लोग। और लैक्योर क्या होता है? लैक्योर जो होता है लिक्विड प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है मेड ऑफ नाइट्रोसेलुलोज और सॉल्वेंट। ठीक, नाइट्रोसेलुलोज और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है लैक्योर। लेकरिंग क्या होता है? लेकरिंग होता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लेकर, ठीक है, और प्रोटेक्टिव फिनिश ऑफ ऑन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे करते हैं। पीवीसीएन क्या होता है? देखिए इसका पहली बात तो फुल फॉर्म होता है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा है। ये किसी भी पेंट में कितना पिगमेंट है वो बता रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन द पेंट फिल्म टू वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट इन पेंट, ये पीवीसीएन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पीवीसीएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिगमेंट, याद रखेंगे। इसे डिलीट कर देता हूँ जरा। ठीक है, तो पिगमेंट पीवीसीएन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिगमेंट, ये याद रखेंगे एज इट इज पूछा गया है। फिर पीवीसीएन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट, और पीवीसीएन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लॉसीनेस। ये याद रखेंगे, जितना ज्यादा पिगमेंट होगा उतनी कम ग्लॉसीनेस होगी, जितना ज्यादा पिगमेंट होगा उतनी कम ड्यूरेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा पिगमेंट होगा पीवीसीएन होगा उतना ज्यादा पिगमेंट होगा। ठीक है, फिर ये पूछा गया, वो क्वेश्चन एस एस सी जे में पूछा गया था या डीडीए जे में पूछा गया था। तो ये क्या है कि प्राइमर्स और अंडर कोट्स में जो पीवीसीएन होता है वो 30 से 50% होता है। ठीक है, और प्राइमिंग कोट ऑन मेटल जो होता है वो 25 से 40% होता है, वुड में 35 से 40 होता है, याद रखेंगे। और अंडर कोट्स में 35 से 50। फिर डिफेक्ट्स ऑफ पेंट पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ पेंट पे तो काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसी बार पूछा गया था आरआरबी जेई, ये 4 जून या 22 अप्रैल वाले पेपर में पूछा ही गया था। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ पेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो काफी पूछा गया पार्ट है। तो इसमें ब्लिस्टरिंग पहले पढ़ते हैं। ब्लिस्टरिंग क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ पेंट्स होता है ड्यू टू मॉइस्चर। फिर फेडिंग, डिस्कलरेशन होता है, लॉस ऑफ पेंट होता है, कलर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से हो जाता है। फेडिंग क्या होता है? कलर उड़ जाता है पेंट का। ग्रीनिंग क्या होता है? अकर्स व्हेन फाइनल कोट नॉट इफेक्टिव एंड बैकग्राउंड सरफेस इज स्टिल विजिबल। जैसे क्या होता है, पेंट किया हमने, सर बहुत पतला है, तो क्या होता है वो पीछे की दीवार को नहीं को पेंट कर पा रहा, वो प्लास्टर सरफेस अब भी दिख रहा है, इसलिए उसे उस डिफेक्ट को ग्रीनिंग बोलते हैं। चॉकिंग क्या होता है? चॉकिंग नाम में लिखा है, पाउडरी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर इट इज ड्यू टू इनसफिशियंट ऑयल। ऑयल में इनसफिशियंट ऑयल हो, जैसे क्या बोलते हैं उसमें बेस के बाद जो व्हीकल होता है, व्हीकल अगर कम प्रेजेंट हो तो चौकी फॉर्मेशन हो जाता है, वही होता है। इट इज ड्यू टू इनसफिशियंट ऑयल, जैसे टंग ऑयल, पॉपी ऑयल कम यूज होता है, उसकी वजह से हो जाता है। फिर रनिंग क्या होता है? लेयर ऑफ ग्लॉसी पेंट रन बैक लीविंग स्मॉल अनकवर्ड एरियाज। इसमें क्या होता है, जो आगे का सरफेस का पेंट है वो थोड़ा सा पीछे तरफ चला जाता है, तो अनकवर्ड एरिया रह जाता है, उसकी वजह से रनिंग होता है। फिर सैगिंग, रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग थिक लेयर ऑफ पेंट्स दैट रन्स डाउनवर्ड्स। याद रखेंगे, पेंट की बहुत ज्यादा लेयर हो जाती है ना मोटी, तो क्या होता है वो नीचे बहने लगता है, तो उसके वजह से क्या होता है सैगिंग हो जाती है। ठीक है, सैगिंग और रनिंग में डिफरेंस है, कंफ्यूज ना होइएगा। अनकवर्ड एरिया के वजह से रनिंग होता है, और सैगिंग जो होता है उसमें पेंट रन कर जाता है नीचे तरफ। फिर फ्लेकिंग, फ्लेकिंग नाम में ही पता है, लग रहा है कि डी, जो पेंट का सरफेस है वो डी अटैच कर जाता है फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू पुअर बाइंडिंग। ठीक है, फिर ब्लूमिंग, डल पैचेस हो जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिलेशन एंड वेथरिंग। रिंकलिंग, थिक लेयर ऑफ पेंट श्रिंक्स एंड डेवलप्स क्रॉल्स ऑन सरफेस। इसमें क्या होता है, पेंट का जो सरफेस है वो श्रिंक कर जाता है, स्पेशली ये प्लास्टिक पेंट्स में ज्यादा होता है। तो फ्लैशिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लासी पैचेस हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा पेंट सरफेस पे ग्लासी पैचेस डेवलप हो जाते हैं, कहीं रफ होता है कहीं चमकने लगता है, तो ये फ्लैशिंग कहते हैं। सपोनिफिकेशन क्या होता है, अकर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एल्कलीज फॉर्मिंग सोप पैचेस एंड पीलिंग्स। इसमें क्या होता है, एफ्लोरेसेंस हो जाता है डायरेक्टली, आप ये बोल सकते हैं।
फिर बिटुमेन और टार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बिटुमेन और टार के बारे में आप हाईवे में भी पढ़ सकते हैं। हाईवे के पुराने लेक्चर्स पढ़े होंगे मेरे यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो बिटुमेन और टार में देखिए डिफरेंस से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए बिटुमेन से क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है पहली बात तो, ठीक है, पेट्रोलियम के। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है ऑफ वुड, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है CS2 और CCl4 में, और ये सॉल्युबल होता है टोल्यूइन में। ये मोर रेजिस्टेंट टू वाटर होता है, ये लेस रेजिस्टेंट टू होता है। और ये लेस टेम्परेचर से सस्पेक्टेबल होता है, ये मोर टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। लेस फ्री कार्बन्स एंड मोर फ्री कार्बन्स। फिर ब्लीडिंग और बिटरनेस पढ़ते हैं, ये SSC जे में पूछा गया था। ये दोनों डिफेक्ट होते हैं पेंट्स के एक तरीके से। तो ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग जो होता है, डिफेक्ट ऑफ पेंट डिफ्यूजन कलर्ड मटेरियल्स इनटू अपर कोट फ्रॉम द अंडर कोट। इसमें क्या होता है, दो कोट किए जाते हैं, पहली और दूसरी, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसके वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को, डिफेक्ट को ब्लीडिंग कहते हैं। आगे का पेंट का सरफेस और पीछे का पेंट सरफेस मिल जाता है आपस में। फिर बिटरनेस क्या होता है? बिटरनेस नाम में ही पता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं पेंट में मिल जाते हैं, और वो सरफेस पे एक इरेगुलर सरफेस डेवलप कर देते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं, डिफेक्ट ऑफ पेंट इन विच स्मॉल पार्टिकल्स प्रोजेक्ट अबव द सरफेस ऑफ फिल्म ऑफ पेंट रिजल्टिंग इन रफ सरफेस, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ बिटुमेन पे पढ़ते हैं। देखिए ये हैशटैग पॉइंट था, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर टाइप्स ऑफ बिटुमेन, बिटुमेन इमल्शन टैग कोट में यूज होता है फॉर बिटुमेन पेवमेंट। टैग कोट क्या होता है, ये हाईवे में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। को सबसे ऊपरी जो कोट किया जाता है रोड पे, उसे टैग कोट कहते हैं, ठीक है। बिटुमेन इमल्शन इसलिए किया जाता है ताकि वाटर से और थोड़ा वेदरिंग एक्शन से बचा लें। फिर ब्लोन बिटुमेन क्या होता है? ब्लोन बिटुमेन किसी भी बिटुमेन में उसमें एयर पास कर दी जाती है, उससे ब्लोन बिटुमेन बनता है, ठीक है। हाई प्रेशर में पास की जाती है। इसे हीट इंसुलेशन और डैम प्रूफिंग में यूज किया जाता है। फिर कट बैक बिटुमेन ऑब्टेन्ड बाय फ्लक्सिंग एस्फाल्टिक बिटुमेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिलेट्स ऑफ कोल टार और पेट्रोलियम, ठीक है। कोल टार और एस्फाल्टिक बिटुमेन को मिला के बनता है कट बैक बिटुमेन। फिर इट इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन में 2 से 4% यूज किया जाता है। फिर प्लास्टिक बिटुमेन क्या होता है? बिटुमेन यूज होता है, फिर थिनर और इनर्ट फिलर यूज किया जाता है 40 से 50%। यूज कहाँ किया जाता है? फिलिंग क्रैक्स इन मशीनरी स्ट्रक्चर और फॉर स्टॉपिंग लीकेज। फिर रेसिडुअल बिटुमेन क्या होता है? ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ऑफ हाई रेजन पेट्रोलियम। देन देखिए ये टेबल है बिटुमेन की, एक मिनट, ये टार की टेबल है, ठीक है। नहीं, बिटुमेन की टेबल है, बिटुमेन और टार की, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के बिटुमेन होते हैं, तो उसके बेसिस पे पूछा गया काफी क्वेश्चन है। तो VG10 जो होता है, VG20 होता है, VG30 होता है, VG40 होता है। सबकी विस्कोसिटी लिखी है। जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है 60 डिग्री सेल्सियस में नापी जाती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी नापी जाती है 135 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। विस्कोसिटी सबकी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 800, 1600, 2400 और 3200 होती है, ठीक है। और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो 50-50 से बढ़ती है, 250, 300, 350 और 400 तक जाती है। और पेनिट्रेशन रेंज 25 डिग्री सेल्सियस पे नापा जाता है। और इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसकी 80 से 100 होती है, इसकी 60 से 80 होती है, इसकी 50 से 70 होती है, इसकी 40 से 60 होती है। फिर मैक्स है टेम्परेचर कितना होता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है SSC जे में, ठीक है। तो VG10, VG20, VG30, VG40, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इसका अलग अलग टेम्परेचर होता है कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मैक्सिमम एयर टेम्परेचर कितना होता है? VG20 में 30 से 38, फिर 38 से 45 और 45 से ज्यादा होता है। फिर ग्रेड ऑफ टार, ठीक है, अलग अलग तरीके के ग्रेड होते हैं। तो RT1 होता है, RT2, RT3, RT4, RT5, ठीक है। तो ये काफी बार पूछे गए ग्रेड ऑफ टार के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें से सारे आपको याद रखना जरूरी है कि RT1 जो होता है वो कोल्ड क्लाइमेट्स और हार्श क्लाइमेट्स में यूज होता है। RT2 जो होता है वो नॉर्मल क्लाइमेट्स में यूज होता है। RT3 रिन्यूएबल पर्पज से यूज होता है। और RT4 प्रीमिक्स मैकेडम में यूज होता है। और RT5 जो होता है वो ग्राउटिंग पर्पज से यूज होता है। देन कुछ हैशटैग पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज होता है लैकर में, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन विद सॉफ्ट रेजिन, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है।
इन्हें लैकर्स में यूज करते हैं। फिर पीवीसीएन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल इंटू इंटू 100 करेंगे तो पीवीसीएन का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है। मैक्स सरफेस ड्राइंग ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी पेंट जो होता है, कितना मैक्सिमम टाइम लगता है क्लास ए और क्लास बी पेंट को? 45 मिनट्स लगता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जे में। ठीक है। क्लास सी और क्लास डी में 90 मिनट्स लगता है। क्लास डी और क्लास ई में 240 मिनट्स लगता है। और इससे ज्यादा की क्लास में जिसे हार्ड ड्राइंग भी बोलते हैं उसमें 480 मिनट्स लगते हैं। फिर फ्रेंच पॉलिश क्या होता है इसके बारे में पढ़ ही लिया था। डन ऑन हार्डवुड्स टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट्स, याद रखेंगे। ठीक है। ड्यूरेबल नहीं होता है और बनता है ये स्पिरिट से बाय और एज अ बेस लैक और शेलैक यूज करते हैं। फिर एडिंग ऑफ केरोसिन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन एंड इंक्रीज द पेनिट्रेशन, क्योंकि पतला हो जाता है और एज अ थिनर यूज कर सकते हैं तो इसलिए पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। फिर कुछ पेंट्स को अगर जैसे पहली बात तो आप ये डोर्स और विंडोज में पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। बट यहाँ भी देख लीजिए कि फ्लश डोर को पेंट करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ पेंट होता है वो कितना लेते हैं। इसमें 1.20 लेते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ पेंट क्या होता है? ये जैसे हमारा दरवाजा है इतना, ठीक है, तो इसमें कितना ज्यादा पेंट लगेगा तो 0.20 पेंट लगेगा। ठीक है। तो टोटल में कितना पेंट लगता है? 1.20 था। पैनल डोर में 1.30, फुल्ली ग्लास डोर में 0.80, फुल्ली वेंटिलेटेड और लोवर डोर जिसे बोलते हैं 1.80 होता है। कोलैप्सिबल में 1.4050, जिसे चैनल सेक्शंस में जो चैनल वाले होते हैं जिसे रोल करके वो किया जाता है उन्हें बोलते हैं। प्लेन स्टील डोर में 1.10 और स्टील रोलर शटर में जो कि दुकानों में लगता है 1.10 है। फिर ये कुछ हैशटैग पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी, रिलेटेड टू एसफाल्ट। ठीक है। और ये भी कि वुड नैप्था यूज होता है इन चीप रेजन में, बॉइल्ड लिंसेड ऑयल यूज होता है कोपल में, और टर्पंटीन यूज होता है मैस्टिक में। याद रखेंगे एज अ बेस कौन से रेजन्स यूज होते हैं? टर्पंटीन में मैस्टिक, बॉयल लिंसेड ऑयल में कोपल एंड वुड नैप्था में चीप रेजन्स। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।